टीसीएस कांड के बाद बोले सुप्रीम कोर्ट के वकील। फंडिंग को लेकर वकील विकास शर्मा का खुलासा। कॉर्पोरेट जिहाद पर वकील का बड़ा दावा। देखिए सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं एनएमएफ न्यूज में। आपको बता दें, इस वक्त महाराष्ट्र से दो खबरें सामने आ रही धर्मांतरण की, जिसको लेकर के देश भर में चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो कंपनियां हैं, आप लोगों ने सुन लिया होगा, जो टीसीएस कंपनी है उसमें किस तरीके से धर्मांतरण की जो कहा जाए क्रिया चल रही थी, वो भी इतने टाइम से। और ये एजुकेटेड लोग हैं, वहां पे इस तरीके से जो कहा जाए तमाम लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है और हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। उनकी जो कहा जाए स्थिति है उसका फायदा उठा करके, साथ ही उनका यौन शोषण भी किया जाता है। और अभी हाल ही में एक खबर आई है सामने, जिसमें एक 19 साल का लड़का है 180 लड़कियों के संपर्क में था और 180 लड़कियों का यौन शोषण भी कर रहा था। साथ में उसने कई सारे वीडियोस भी बनाए, लगभग 350 के करीबन वीडियोस हैं वो उसने बनाए। उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करने के बाद जो कहा जाए कई सारी लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मोहम्मद अयान नाम है उसका और उसके कई सारे साथी हैं जिनकी धरपकड़ है वो चल रही है। अब इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम वकील साहब के साथ मौजूद हैं, विकास शर्मा। आप लोगों ने काफ़ी बार एनएमएफ पे देखा होगा और आज इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, इस तरीके की जब घटनाएं देखते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आता है कि धर्मांतरण जैसी चीज़ें होती हैं क्या? क्योंकि कई सारे लोग हैं इससे इनकार कर देते हैं, ये कह देते हैं कि मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, प्रोपेगेंडा है। फिल्में भी आती हैं, द केरला स्टोरी जैसी, उनको भी डिनाई कर दिया जाता है, उनको भी कहा जाए बता दिया जाता है कि ये एक एजेंडा है कहीं ना कहीं इस्लाम के खिलाफ। देखिए, बिना आग के तो धुआं नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में अगर हम अपनी बेटियों की, बहनों की अगर सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, जो हमारा सिस्टम है अगर वो उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता है, तो ये सिस्टम की सबसे ज़्यादा बड़ी नाकामयाबी है। सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर लोग ये कहते हैं कि इस तरह के केसेस नहीं आते हैं, तो वो सिर्फ धुएं को ढांकने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आग है तो धुआं है। इस तरह के अगर इंसिडेंट नहीं हो रहे हैं तो उसकी एलिगेशन भी नहीं लगेगी। और सिर्फ इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले जब अंग्रेज़ हमारे देश में थे तो उस टाइम भी उन्होंने भी काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती से लोगों को क्रिश्चियन बनाया था। और आज भी मिशनरी भी चल रहे हैं और जो इस्लामिक संगठन है वो भी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से। पर प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब इन लोगों को फंडिंग कहाँ से हो रही है वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। ये लोग पकड़ में आ गए हैं, ऐसे और भी लोग, और भी केसेस हैं जो पकड़ में आते हैं। कानून तो ये कहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकते किसी भी लड़की को बहला फुसलाने के लिए, उससे शादी करने के लिए, क्योंकि सेक्शन 69 बीएनएस में दिया हुआ है कि अगर आप डिसीटफुल मीन से किसी लड़की के साथ कोई भी संबंध बनाते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं और किसी भी तरीके से वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में आप शामिल होते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है। और महाराष्ट्र में भी लगभग 9 एफआईआर है जो अभी रजिस्टर हुई हैं। और मुझे लगता है कि जो पुलिस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस केस के आने के बाद थोड़ा सा एक्टिव होगा। और जो बाकी की जगह से अगर कोई कंप्लेंट आती है किसी भी महिला के साथ इस तरह का कुछ भी, कोई यौन शोषण हो, कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, एक्सटॉर्शन है, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करेगी। तो मुझे लगता है कि अब जो एक्शन है वो थोड़ा जल्दी होगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी है टीसीएस जो है, कहा जाए ऐसी कंपनियों में इस तरीके के मामले सामने आ सकते हैं? कई सारी जो हिंदू महिलाएं हैं उनके सामने उनके देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। वो खुद बता रही हैं, जब पुलिस ने कहा जाए पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके देवी देवताओं का अपमान किया गया, उनका यौन शोषण हुआ। कई सारी ऐसी महिलाएं शामिल हैं। इतनी बड़ी कंपनी में जो कहा जाए आईटी सेक्टर की है, आईटी सेक्टर कंपनी में तमाम लोग एजुकेटेड होते हैं। कहा जाता है कि जब मुस्लिम एजुकेटेड हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो इस तरीके की घटनाएं हैं नहीं करते हैं या फिर कहा जाए इनको बकवास मानते हैं। लेकिन उसके बाद ये लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये लोग यौन शोषण कर रहे हैं। ये कहाँ तक की मतलब? देखिए, पढ़ने लिखने से इसका मतलब ये तो नहीं है कि आदमी समझदार हो जाएगा, आदमी क्राइम करना बंद कर देगा। क्राइम करने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है और क्राइम से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी बिल्कुल अनएजुकेटेड है वही क्राइम में इन्वॉल्व होगा। तो ये तो आपकी मानसिकता शो करता है, ये शो करता है कि आप किस संगठन से जुड़े हुए हो, वो किस तरीके के लोग हैं, आपके मन में किस तरह की बातें डाली जा रही हैं। सबसे बड़ा इशू तो इसमें ये भी है ना कि इस तरह का काम करते हुए आपको लॉ एंड ऑर्डर जो है, हमारा कानून है, उसका बिल्कुल डर नहीं है। तो ये बहुत गहरी सोच वाली बात है और इसके ऊपर ज़्यादातर लोगों को आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। और जो भी लोग इस तरह के केस में पकड़े गए हैं
और जो आगे भी पकड़े जाएंगे, उन लोगों से किसी भी तरीके की सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। छोटी मोटी कंपनियां भी हो सकती हैं जिनमें ये सारी चीज़ें चल रही हैं क्या? क्योंकि तमाम लोग कमेंट बॉक्स में इस तरीके से लिख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे इस तरीके के रैकेट चल रहे हैं, इस तरीके से धर्मांतरण की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, लव जिहाद जैसी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं और वो भी काफ़ी अच्छे खासे लोग कर रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे भी डिस्कस कर रहे थे कि कभी जो आप देखोगे, जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जहाँ छुट्टी होती है, छुट्टी होने के बाद काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वहाँ स्टॉकिंग कर रहे होते हैं, बाइक और गाड़ी लेके खड़े होते हैं। जो फीमेल कॉलेजेस हैं, लड़कियों के लिए जो कॉलेज बने हुए हैं, उसमें बाहर रोड क्रॉस करके वहाँ खड़े होते हैं, गाड़ियाँ लेके, बाइक लेके, कहीं ना कहीं लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं। जब कोई क्लब्स हैं जहाँ लड़कियाँ जाती हैं, वहाँ जानबूझ के उनको टारगेट किया जाता है। कुछ ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं कि जब लड़कियां बाहर खाना खाने के लिए गई हैं, किसी पब में गई हैं, तो उनकी जो ड्रिंक है उसके अंदर कोई ना कोई दवाई मिला दी जाती है। तो इस तरह के इंसिडेंट भी होते हैं। और मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अगर किसी भी लड़की के साथ इस तरह की सिचुएशन होती है तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि भाई, जब ज़्यादातर लोग हमें कहते हैं ना कि संगठन बनेगा, ग्रुप बनेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी एक लड़की के साथ, छोटी लड़की है, बड़ी है, उसके साथ किसी भी तरीके के इस तरह का व्यवहार होता है या इस तरीके से उसको टारगेट किया जाता है, तो उसको डरना नहीं चाहिए। और उसके जो परिवार के लोग हैं वो भी उस बिटिया को सपोर्ट करें। आगे आइए, पुलिस कंप्लेंट कीजिए और जो लीगल एक्शन लेना बनता है वो लेंगे। सर, एक और सवाल ये खड़ा होता है, जैसे कई सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं, लव जिहाद जैसी, चाहे वो झंगूर बाबा हो या इस तरीके की जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं, उनको खुल के जो कहा जाए उनका विरोध नहीं करते हैं। उल्टा ये कह देते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये इस तरीके की चीज़ें और भी होती हैं। मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। वो खुल के इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? तमाम लोग सोशल मीडिया पर भी यही कह रहे हैं कि अच्छे मुस्लिम क्यों नहीं निकल के आते हैं जो ऐसे लोगों का कहा जाए विरोध करें, कहते हैं हम समाज में ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे जब भी जेल से छूट के आए। तो क्यों नहीं करते हैं? मतलब सवाल खड़ा होता है। देखिए, सवाल मानसिकता का है। अगर किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी रिलीजन का कोई भी आदमी गलत करता है और उसके आसपास के लोग उसको दबाते हैं, बात को, उसको सपोर्ट करते हैं, तो इससे बाकी जो नई जनरेशन आएगी, जो बाकी के लोग हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, उन लोगों को इनकरेजमेंट मिलता है कि हम भी ये काम करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो ग्रुप है, हमारी सोसाइटी है, हमारे रिश्तेदार हैं, जो जानकार हैं, हमारे जो रिलीजन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, तो हमें अच्छी नज़रों से देखा जाएगा। वो ये भूल जाते हैं कि अगर एक बार लीगल एक्शन होना शुरू हो जाए तो उस लीगल एक्शन के चक्कर में हो सकता है कि उनका खुद का परिवार, जो ये क्राइम कर रहे हैं, उनका पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। उनके जो घर के पैसे हैं वो सारे के सारे कोर्ट कचहरी और जो बाकी के खर्चे हैं उसमें निकल सकते हैं। कई लोगों को तो ये भी होता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाके भी हो सकता है बेल ना मिले। ये सोचने की बात है और प्रैक्टिकल सी बात है। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जो सामने आके निंदा नहीं करते हैं सेम रिलीजन होने के कारण, वो ये कहते हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, बस इसी वजह से जो आने वाली जनरेशन है उसको इनकरेजमेंट मिलता है, जो कि नहीं होना चाहिए। वो किसी भी सोसाइटी के लिए वो अच्छा नहीं है। अगर गलत है तो उसको गलत बोलिए, सही है तो उसको सही बोलिए, इररिस्पेक्टिव कि किसका रिलीजन क्या है। सर, महाराष्ट्र में अमरावती से भी एक घटना निकल के सामने आई है और ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। इसमें एक 19 साल का लड़का है, लगभग 180 लड़कियों के साथ में यौन संबंध बनाता है और उसके बाद में उनकी वीडियोस बना लेता है, कई सारी वीडियोस को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डाल भी देता है और उनको ब्लैकमेल करता है कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो कहा जाए वीडियोज़ को आपके घर वालों तक पहुँचा देंगे। इस तरीके की चीज़ें सामने निकल के आई। इसमें करीबन छोटे छोटे लड़के सामने निकले, मतलब 19 साल के, 18 साल के, ऐसे लोग निकल के सामने आ रहे हैं। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मन में आता है कि इस तरीके की खबरें आप सुन लेते हैं और देखते हैं? तो आप एक बात बताइए कि कोई नई चीज़ तो नहीं है। यूके में ग्रूमिंग गैंग्स हैं, अजमेर में ऑलरेडी इस तरह का हो चुका है, केरला में ऑलरेडी केरला स्टोरीज़ के नाम से 2 मूवी आए हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि ये तो फिक्शन है, जबकि ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। तो इस तरह के जो भी चीज़ें, इंसिडेंट जो सामने आ रहे हैं, वो सिर्फ ये शो करते हैं कि किस तरीके से इस काम को करने के लिए लोग फंडिंग कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। आज की डेट में अगर कि एक लड़के को कोई गर्लफ्रेंड बनानी है तो उसके लिए बहुत बड़ा खर्चा है। सिंपल है कि आप जाएंगे, मूवी देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आपको काम धंधा छोड़ना पड़ेगा, आपको बाइक भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, आपको रूम भी अरेंज करना पड़ेगा। आप सोचिए कि अगर कोई एक लड़का है जो 200 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा लड़कियों के साथ अपना रिलेशन बना रहा है, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो इसमें पर्दे के पीछे के कौन लोग हैं वो ज़्यादा सीरियस बात है। ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि वो फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है।
ये इंसिडेंट सामने आ गया है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट बाकी स्टेट में भी हैं, कई जगह और भी हमारे पास आते हैं जहाँ पे लड़कियाँ बता रही होती हैं, कई बार बोलती हैं कि हमें अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना है। मैं सिर्फ इस चीज़ को लेके एक ही बात बोलूँगा जो आपके माध्यम से लोगों को, कि अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट होती है, पॉक्सो से रिलेटेड कोई कंप्लेंट होती है, या फिर रेप से रिलेटेड कोई कंप्लेंट होती है, तो उसमें कानून ये कहता है कि लड़की की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं होगी। जो भी करेगा उसको जेल होगी, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, और चाहे अक्यूज़ड हो। तो अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको सामने आके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, जो कि लोगों के मन में परसेप्शन भर दिया जाता है। अभी भी इस चीज़ में भी बचाव हो रहा है। मैंने सुबह ही एक वीडियो देखी थी, एक मुस्लिम युवक ने वीडियो बना करके ये कहा है कि ऐसे कैसे महिलाओं को ज़बरदस्ती है वो धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा, ज़बरदस्ती है वो इस्लाम कबूल करवाया जाएगा, उनको तो नमाज का भी मतलब नहीं पता है, उनको कहा जाए नमाज का तरीका भी नहीं पता है, क्योंकि नमाज भी अरेबिक में पढ़ते हैं। इस तरीके से तमाम लोग हैं सोशल मीडिया पर फिर वीडियो बनाने लग जाते हैं। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ ना वीडियो बना करके उनके खिलाफ बनाने लग जाते हैं, जो अपराधी जो कहा जाए इससे पीड़ित हैं, जो इससे कहा जाए गुजर रहे हैं, उनके विरोध में बनाने लग जाते हैं। देखिए, उनके विरोध में बनाना है, कोई भी चीज़ होती है हमारी सोसाइटी में, आप कुछ भी काम करेंगे तो आपको सपोर्ट करने वाले, आपके अगेंस्ट खड़े होने वाले लोग मिल जाएंगे। ये तो बहुत कॉमन बात है। लेकिन बात इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो ये है कि इस तरह की सिचुएशन में जब किसी लड़की को फंसाया जाता है, फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है, एक्सटॉर्शन होता है, उसको बाकी लड़कों को भी सप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको पुश किया जाता है, मजबूर करते हैं कि तुम बाकी के जो लड़के हैं उनके साथ भी आप इस तरह के संबंध बनाओ। यहाँ तक भी पुलिस एक्शन हो सकता है और होना भी चाहिए। सीरियस बात इससे भी ज़्यादा होगी कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो अपना घर छोड़ के भाग जाती हैं। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। कई ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भी शिकार होती हैं, उनको ले जाया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनके ऑर्गन निकाल दिए जाते हैं, इलीगल तरीके से उन ऑर्गन्स को बेच दिया जाता है। कुछ को देश का जो हमारा बॉर्डर है, बांग्लादेश साइड या कहीं और, उस बॉर्डर को क्रॉस करके उनको दूसरी जगह ले जाके दूसरे देश में इसी तरह के काम करवाए जाते हैं। तो ये तो जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले उसको सोचना चाहिए, उसको आगे आना चाहिए, खुद का बचाव उसको करना चाहिए, और सिस्टम को उन लड़कियों को सपोर्ट देना चाहिए जो इस तरह की शिकार हुई हैं। कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ये ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, लव जिहाद जैसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा था राघव चड्ढा का, उन्होंने कहा था कि ये सब तो प्रोपेगेंडा है, ये सब चीज़ें जब से हो रही हैं, जब से बीजेपी आई है। हालांकि राघव चड्ढा के इस बयान को लेकर बोल रही हूँ, लेकिन मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ, पर इस तरीके से होता है और इसको कई सारे लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उस पर क्या कुछ कहना? उसमें तो सिंपल सी बात है कि जब 1991 के आसपास में अजमेर वाला जो केस है जो सामने आया था, जो कि उसके बाद में सज़ा भी हुई है काफ़ी लोगों को, जिसमें भी सैकड़ों लड़कियां थी, हिंदू लड़कियां थी, जिनके अगेंस्ट इस तरह के जो एट्रोसिटीज़ हैं, इस तरीके का ऑफेंसेस, क्राइम है जो कमिट हुए थे। तो उस टाइम तो बीजेपी नहीं थी, उस टाइम तो कांग्रेस का ही शासन था ना। तो उस टाइम इस तरह के केस कैसे हो गए, और वो भी अजमेर जैसी जगह पर, राजस्थान के अंदर। तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा है, और मैं कह रहा हूँ कि आज से 30 साल 25-35 साल पहले भी ऐसा हो रहा था, तो ये बात तो जो भी पॉलिटिशियन है उसको लगता है, आप किसी पॉलिटिशियन से पूछोगे ना तो पॉलिटिशियन को ये लगता है कि अगर मैं बोलूँगा तो हमारे वोट कट जाएंगे। जबकि आपको जब तक सही को सही नहीं बोलेंगे तो ये दूर की आग कब उनके घर में पहुँचेगी कुछ नहीं पता। इस पे तमाम लोग चुप्पी भी साधे हुए हैं, कई सारे लोग हैं, मतलब जो घटना हुई है इस पे चुप्पी साधे हुए लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? ज़्यादातर लोग तो इसमें बॉलीवुड साइड के हैं जो चुप्पी साधे बैठे हैं। बाकी लोग वो पॉलिटिशियंस हैं जो अपने वोट बैंक को बरकरार रखना चाहते हैं, जो इस तरह की बात सुनना भी नहीं चाहते, जिन्होंने कहते हैं गांधी जी के 3 बंदरों में से तीनों एक ही साथ आ गए हैं, जिनका आँख भी बंद है, कान भी बंद है और मुँह भी बंद है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये अभी दूर की आग है। जिन लोगों को ये भी लग रहा है कि दूर की आग है, तो उन लोगों के घर तक भी पहुँच सकती है। जितना ज़्यादा हो सके गलत को गलत और सही को सही कीजिए और बोलिए, क्योंकि सिर्फ वोट बैंक आपका आने वाला फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। आपका वोट बैंक वो लोग भी तो हैं जो विक्टिम हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें, जो पीड़ित लड़की है, आप उसको सहानुभूति देने की बजाय आप जो अपराधी है आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप आने वाले समय में उस सोसाइटी की एक नींव रख रहे हो जहाँ इस तरह के केसेस और ज़्यादा हो सकते हैं। क्या इस तरीके की कंपनियों पे अब लोगों को भरोसा होगा, खासकर हिंदू फैमिलीज़ को, जो जिनकी भी बेटी या फिर कहा जाए बेटे हैं वो आईटीज़ कंपनी में काम करते हैं, क्या उनको भरोसा होगा कि उनकी कंपनियों में ऐसा नहीं हो रहा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं टूट जाता है ना, इतनी बड़ी जो टीसीएस कंपनी है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें कुछ हो जाता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, इसमें कंपनी की गलती नहीं है।
कंपनी में जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो काम अलॉट करते हैं, और ये किसी भी कंपनी में किसी भी जगह हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, कंपनी में हो सकता है, राह चलते मार्केट में हो सकता है, किसी एरिया में हो सकता है, जहाँ लोकेलिटी है वहाँ हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है ना। तो सिर्फ इसमें कंपनी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अपनी एक पॉलिसीज़ के हिसाब से चलती है। अगर कंपनी का कोई भी ऐसा एम्प्लॉई जिसके पास एक कंप्लेंट आ गई और उसने उस कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड करने के बजाय, उन लड़कियों को सपोर्ट करने के बजाय, उनको सपोर्ट देने के बजाय उन बातों को ढकने की कोशिश की, उन अपराधियों को बचाने की कोशिश की, तो ये उस आदमी की इंडिविजुअल गलती है। अगर ये जो कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो सीईओ हैं, अगर उनकी नॉलेज में भी थी तो डेफिनेटली फिर ये कंपनी की गलती होगी और मैनेजमेंट की गलती होगी। अगर उनकी नॉलेज में नहीं थी तो ये हो सकता है कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नीचे के लेवल पे ही चल रही हैं और ऊपर के लेवल पे लोगों को पता भी ना हो। लड़कों का भी जो कहा जाए धर्म परिवर्तन कराने की पूरी साजिश चल रही है। देखिए, ये तो हर जगह है, चलता ही रहता है। अब जो भी आदमी इस तरह की कोशिश करेगा, जहाँ किसी को पैसा दिखेगा कि आप ये काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो वो लोग इस तरह के पैसे के लिए कर रहे हैं, मजहब के लिए कर रहे हैं। देखिए, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कोई भी आदमी घर से निकलेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं कमाना चाहता। अगर ये आवाज़ ना उठे कि कौन सी लड़की के बदले में आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो लड़कियों को टारगेट करना भी थोड़ा सा कम होगा। अगर ये आवाज़ ना उठे, आप किसी हिंदू लड़के को धर्म परिवर्तन करवाइए, आप इस तरफ लेके आइए, रिलीजन उसका मज़हब जो है हमारे मज़हब में लेके आइए, और उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। अब उसको बुलाना है, उसको पार्टी देनी है, टाइम डिवोट करना है, आपको बाकी काम धंधा भी छोड़ना पड़ेगा। तो अगर सारे लोग बिना पैसे के अगर कर रहे होते तो मेजॉरिटी लोग रोड पे बैठे होते। इसके पीछे फंडिंग बहुत बड़ी है, जिसके बारे में सरकार को पता करना चाहिए। इससे ही कॉर्पोरेट जिहाद चल रहा है ये। देखिए, फंडिंग से ही लग रहा है। देखिए, बिना फंडिंग के कोई काम नहीं होता। आप बिना फंडिंग के आप भंडारा नहीं कर सकते, आप किसी को खाना नहीं खिला सकते, बिना फंडिंग के आप रेड लाइट पे किसी को 10 रुपये नहीं दे सकते। आप अपने घर से निकलते हैं और अगर आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है तो बिना पैसे के तो आपकी बस भी फ्री नहीं है ना, तो उसकी भी तो टिकट लगती है। तो ऐसा नहीं है कि अब आप सोचें कि बिना फंडिंग के लिए हो रहा है या सिर्फ मज़हब के कारण हो रहा है। इमोशंस अपनी जगह हो सकते हैं, टारगेट अपनी जगह हो सकता है, लेकिन पैसे का सोर्स पता करना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल आप लोग कहा जाए जो भी मुद्दा चल रहा है इस पे क्या सोच विचार रखते हैं, और जो एडवोकेट साहब हैं, जो वकील साहब हैं, इनकी बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।